चलो, तो हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। फॉर्मूला तुम्हें पता होगा H2O2। तुम्हें यस, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होगी दोनों की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन -1 की। एंड +1। तो हाइड्रोजन है। तो बात यह है कि अगर हमारी किताब है, कैसी खुलती है हमारी किताब? ऐसे है ना। तुम किताब अगर पढ़ रहे हो या तुम बैठे हो पढ़ रहे हो, तुम किताब से छोटे लग रहे हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये H2O2 ऐसा होगा। ये O, ये O, ये हम्म O, इधर H, इधर H। हम्म तो ये प्लेनर नहीं होता। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये प्लेनर होगा, प्लेनर नहीं। नहीं, बॉन्ड एंगल कुछ आइडिया? 60 डिग्रीज। हम्म 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज। अरे एक सेकेंड, हम्म ये हो सकता है तुम इससे कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, बाहर की तरफ बुक, क्योंकि तुम्हें मे भी वहां से कंफ्यूजन हो रहा हो। ऐसे मान लो, ऐसे है तुम्हारी बुक। बताओ कितना एंगल होगा? हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा आइडिया लगाओ। तो फिर 120, 109 ऐसे कुछ होना चाहिए। 120 क्यों बोला? मतलब आइडियली 120, उसे हम 109 यूज कर लेते हैं। 109 होता है आइडियली sp3 में। हाँ, नहीं, मुझे हमेशा 120 लगता है, बिकॉज वो अगर आप उसका वन अगर एक ट्वेंटी सी एस पी एच टू फोर है। को 2D में देखो तो फिर 120 एसपी होना टू चाहिए। है, sp2 है। हम्म, राइट, 109। ये होता है करीब 101 के आसपास। ओके, क्यों होता है ऐसा तुम्हें ये भी याद होगा, वेस्पर थ्योरीजन बिकॉज में इट्स पढ़ी मच थी। क्लोजर टू 90 इंस्टेड ऑफ 109। लोन पेयर है इसमें, दो हम्म दो लोन पेयर है ना, तो वो इसके बॉन्ड एंगल को छोटा कर देते हाँ, हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बता सकते हो? रिड्यूसिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। इट इज बोथ अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। KMnO4 जिंदगी भर ऑक्सीडाइज करेगा। हम्म K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट, हाँ। तो अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, मतलब खुद हम्म ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मतलब खुद रिड्यूस हो सकता है। तो बात है कि ये जो H2O2 है, हम्म। उसको तुम हीट करोगे तो वो H2 और O2 में कन्वर्ट होता है। ओके। तुम यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। किस चीज की? ऑक्सीजन। अम, किस चीज में? अरे, एरो बना है ना मैंने। H2O2 या H2O? H2O2। हाँ, -1, और H2O में -2, -2, O2 में। 0। तो क्या तुम देख रहे हो, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। हम्म अगर एक बात करें तो क्या ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? हम्म। तो अगर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो मैं बताता हूँ H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा मतलब O2 में कन्वर्ट होगा। करेक्ट, हाँ। अगर अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो किस में कन्वर्ट होगा? H2O में। हम्म। मतलब दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ समथिंग। अगर अकेला है तो अकेले में तो हमेशा यही रिएक्शन होगी ना। हम्म। क्या तुम्हें ये पता है H2O2 इज लाइट सेंसिटिव? यस, वेरी लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव है। एंड सॉरी, टेक्सचर सेंसिटिव एंड ग्लास से भी रिएक्ट समथिंग कर सकता मच है वो। मच वेरी वेरी सेंसिटिव, बिकॉज उसमें लाइक कुछ भी अगर करते हो तो वो खराब हो जाता है, रिएक्ट हम्म करना शुरू हो जाता है, तो फिर तो इसे इसलिए उसमें इसको रखते हैं, किस में डार्क रूम में रखते हैं। हाँ, स्टोर्ड इन डार्क प्लास्टिक बॉटल्स। हम्म तो इतना ज्यादा फोटो सेंसिटिव है कि थोड़ा सा लाइट पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा इनटू H2O and O2। हम्म That is why we cannot exactly determine the concentration of H2O2 solution. Whenever हम्म we have to do a reaction of H2O2, we prepare a fresh solution. है हम्म ना, we use a freshly prepared H2O2 solution for reaction. तो बताओ, अगर H2O2, क्या हम्म। H2O2 KMnO4 के साथ रिएक्शन शो कर सकता है? अ, हाँ, बिकॉज वो रिड्यूस कर देगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बेसिकली मैं बस तुमको एक रिएक्शन लिखाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं भी और भी रिएक्शन लिखूंगा खूब सारी। हम्म तो तुम मेरे को बताओ, H2O2 अगर KMnO4 से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा?
अगर एसिडिक मीडियम होगा तो Mn+2 में जाएगा। बेसिक मीडियम होगा तो +6 में जाएगा, MnO4 2-, और अगर न्यूट्रल मीडियम होगा तो MnO2, न्यूट्रल बोले स्लाइटली बेसिक में भी MnO2 में चलेगा। हाँ राइट। कैन यू सी कि यहाँ पर MnO4-, ये बेसिकली हम लोग KMnO4 ही यूज करते हैं, मतलब तुम NaMnO4 भी ले सकते हो या कुछ भी उसका डेरिवेटिव ले सकते हो। इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल मीडियम्स, है ना, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है हाइड्रोजन परऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? वेरी न्यूट्रल। इट शुड बी न्यूट्रल। हल्का सा एसिडिक होता है। हल्का सा एसिडिक क्यों है? क्योंकि H2O2 अगर जाएगा तो H तो है ही ना, इसके पास टेंडेंसी तो होगी H+ लूज करने की, बट और OH भी है। माइनस झेलने के लिए कौन है? माइनस झेलने के लिए ऑक्सीजन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट? तो स्लाइटली एसिडिक होता है हमेशा। तो गेस करो, अगर KMnO4 को मैंने ले लिया H2O2 के साथ, मेरे को बस तुम मोटा मोटा प्रोडक्ट बता दो, Mn+2, ओके। और साथ में H2O2 किस में जाएगा? H+ and H2 माइनस। KMnO4 Mn+2 जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मीडियम था एसिडिक, वो तो मैं यहाँ से पता चला, ये हल्का सा एसिडिक था, ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होके अपन ने अभी देखा, या तो H2O में जाता है या O2 में जाता है, किस में जाएगा ये? तुम ये रिएक्शन को समझो अब, है ना। H2O2 का क्या हुआ? हल्का सा एसिडिक मीडियम था, तो उससे मैं KMnO4 को Mn+2 में भेजूंगा। ठीक है। और H2O2 खुद क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है इसमें, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ऑक्सीडाइज होगा तो O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई पूरी बात समझ में? नेक्स्ट। तो हाँ, अगर H2O2 एसिडिक है तो वो लिटमस को ब्लू टू रेड करेगा कि रेड टू ब्लू? टू रेड। हम्म ब्लू टू रेड। हम्म चलो कुछ रिएक्शंस देखें। तो लेटस से मैं लेता हूँ बेरियम परऑक्साइड। बेरियम परऑक्साइड का फॉर्मूला BaO2। PaO2। अगर BaO2 की रिएक्शन में पर करो, ऑक्साइड इसलिए ना बिकॉज वो -1 है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, क्योंकि अगर तुम ओवरऑल देखो तो Ba+2 है और O2 2-। बताओ, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। BaCO3 H2O2। एक्सीलेंट। तो BaCO3 और H2O2। अब यहीं पे अगर मैं ऐसे भी ले लेता Na2O2, तो Na2O2 में अगर पानी डालूंगा तो क्या तुम मानते हो तो भी मतलब H2O2 बन सकता है? बट Na2CO3 बनेगा। पर अपन लोग, मतलब ये रिएक्शन तुम्हें पता है, सोडियम वैसे ही पानी में नहीं डालते, तुम ऑक्साइड भी डाल लो, सच अपन एक एसिड में डाल देते। गेस करो क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिख रहा है वो भी, देखो। Na2SO4 plus H2O2। हम्म ओके नेक्स्ट। चलो थोड़ा कंफ्यूज और करें। बताओ। Ba3PO42 हम्म plus H2O2। तो बेसिकली तुम अगर देखो तो हम लोग अगर एक परऑक्साइड को क्या करेंगे किसी भी एसिड से, देख रहे हो? सबसे पहले जो है कार्बोनिक एसिड को तोड़ के लिखा है H2 और CO2। दूसरा वाला सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा वाला फॉस्फोरिक एसिड, किसी भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो परऑक्साइड मिल रहा है। और तुमको इससे ये भी आइडिया लग रहा है कि परऑक्साइड थोड़ा सा एसिडिक है ना, क्योंकि प्रिपेयर ही वो एसिड से हुआ। दिस इस वाली प्रोसेस को इसे मर्क्स प्रोसेस बोलते हैं। ये तो हमारी प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। चलो, तो बात मैंने तुम्हें बता रखी है, H2O2 इज वेरी अनस्टेबल एंड हेंस, एक काम करो, रुको।
अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि कितना ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 की, बट दैट टेल्स अस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज ऑफ H2O2 बट वॉल्यूम इज ऑफ O2। मैंने यही तो बोला था कि कितना O2 निकलता है फ्रॉम सही सही बोला H2O2। था तुमने, मैं कहाँ बोलूँ कि हम्म गलती थी, एकदम सही बोला। तो बेसिकली अगर तुम सोचो इसका अगर 1 मोल है तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसका तो हाफ इसका मोल आधा बनेगा। मोल बनेगा। और अगर मैं सारी चीजें 1 लीटर सोल्यूशन में कर रहा हूँ, हम्म क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलार है? हम्म 1 मोलार से मेरे को हाफ मोल ऑक्सीजन गैस मिल रही है। क्या तुमको पता है 1 मोल गैस? 11.2 लीटर्स। नहीं। नहीं, हाफ मोल। 1 मोल इज 22.7। तुम जो बोल रहे हो वो ओल्ड कन्वेंशन है, हम लोग न्यू कन्वेंशन से बात करते ओ। हैं। 22.7 लीटर। अगर तुम आरसी मुखर्जी ये सारी बुक्स देखोगे तो उसमें 22.4 ही लिखा है। वो बहुत पुरानी बुक्स है, लेटेस्ट जेई कन्वेंशन में भी 22.7। तो अगर 1 मोल इतना है तो हाफ मोल कितना होगा? 11.35। बट तो अगर हम बात करें 1 मोलार सोल्यूशन की तो उससे हाफ मोल निकलता है, और हाफ मोल के करस्पॉन्डिंग 11.35 लीटर। हम्म तो यही सेम बात अगर अपन करें 2 मोल की, तो 2 मोल से ये 2 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। और 1 मोल हम्म का मतलब है 22.7 लीटर। हम्म तो 2 मोल का मतलब ये भी है 2 मोलार सोल्यूशन। हम्म तो यहाँ से हमको ये आइडिया लगा कि जो वॉल्यूम है H2, वॉल्यूम है O2 की, हम्म वो कितनी है? मोलैरिटी ऑफ H2O2/2। नहीं, हाँ, वो मोलैरिटी ऑफ H2O2/2 इंटू 22.7। यही बोल रहे हो बेसिकली। तो ये वॉल्यूम होती है, और ये जो वॉल्यूम होती है यही अपन स्ट्रेंथ बोल देते हैं H2O2 की। हम्म तो बेसिकली हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाल लिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हम्म इज मोलैरिटी इंटू 11.35। तो मेरे को कभी भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो मैं मोलैरिटी निकाल लूंगा, या अगर मेरे को वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता होगी तो मैं डायरेक्टली उससे मोलैरिटी निकाल लूंगा। तो चलो एक क्वेश्चन ऐसा करके देखते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेंथ है 22.7 V अगर लिखे जाएगी तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, ये हम्म यूनिट है। हम्म दिस इंडिकेट्स कि 22.7 liters of O2 is liberated at STP, हम्म right? हम्म तो बस अगर 22.7 लीटर तुम्हें पता चल गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो तुम मोलैरिटी निकाल सकते हो। हम्म चलो करो ये सवाल। इससे थोड़ा सा मूल कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा। 4 मोलैरिटी। मोलैरिटी 4 है, राइट? तो बेसिकली मैं अगर तुमसे बात करूं, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि मोलैरिटी अगर 4 है, तो नंबर 4 ऑफ। मोल्स है 1 लीटर में, हाँ, तो मैंने V इंटू 4 कर लिया मोल्स ऑफ H2O2। 1000 ml के करस्पॉन्डिंग 1236 ग्राम है। हम्म और 4 मोल्स अगर H2O2 है तो उसका मास है 4 into 34। 4, हाँ, तो 13136। 136 ग्राम है। हम्म तो मोल फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो 1100 हो गया, वाटर का मास है ना। हम्म दिस माइनस दिस, तो मोल्स हो जाएंगे 1100/18। तो मोल फ्रैक्शन तुम निकाल सकते हो, यही है आंसर, है ना? हम्म तुमने क्या किया? मैंने वो निकाला नहीं मास उसका, ओरिजिनली जितना था H2O2 का, पानी से। तो तुमने क्या किया, मतलब मास मोल्स कैसे निकाले फिर टोटल? मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी डायरेक्टली 1.236 किया, 1.1236 माइनस नहीं किया 136 को। हम्म, तो वो करना है ना। हम्म तो ये आ गया तो मास परसेंट भी आ जाएगा, मास ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। हाँ, बस। तो वो तो यही है, देखो 136 हम्म डिवाइडेड बाय 1236 इंटू 100, हम्म वो भी हो जाएगा।